श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। गुरु आज्ञा पालन ही सच्चा सेवा है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यदि दाता नहीं बन सको तो कम से कम उदार तो अवश्य बनो। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्यतर जितने भी प्राणी हैं उन्हें अपने आत्म कल्याणार्थ सोचने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम तो सोच समझ सकते हो। सोचो कि तुम्हें जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है तो तुम किस श्रेणी के व्यक्ति हो। अब तक अपने आत्म कल्याणार्थ अथवा परोपकारार्थ तुमने क्या किया है? किसी कार्य को करने के पहले सोच लेना बुद्धिमत्ता कहलाती है। सोचते हुए काम करना या काम करते हुए सोचना सतर्कता है, और काम करके पीछे पश्चाताप करना मूर्खता है। गिरधर कवि की उक्ति है, किंतु युक्ति युक्त है, विचारिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित में चैन न आवे। खान पान अनुराग रंग कुछ मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय करम गति टरे न टारे। खटकत है दिन रैन किया जो बिना विचारे। विचार करने का समय हमें मिला हुआ है। इस मनुष्य तन में आकर हम यह विचार करें कि इसकी उपादेयता क्या है। परम प्रभु परमात्मा ने जो सृष्टि की है उसमें मानव शरीर सर्वोपरि है। हमारा शरीर 84 अंगुलों का है। यह 84 अंगुल का शरीर परमात्मा ने हम लोगों को 84 लाख योनियों से छूटने के लिए दिया है। इसी शरीर में हम भक्ति करके प्रभु को पाकर आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। मनुष्यतर किसी शरीर में यह क्षमता नहीं, विवशता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि मनुष्य का शरीर तुमको मिला हुआ है, तुम भाग्यवान हो, पर तुम्हारा भाग्य तब और बढ़ जाएगा जब बड़े भाग पाइए सत्संगा। अर्थात जब तुम सत्संग करोगे तो तुम्हारा भाग दुगुना हो जाएगा। यदि जिज्ञासा हो कि सत्संग करने से क्या लाभ होगा, तो इसका समाधान हमारे गुरुदेव करते हैं। करी सत्संग गुरु खोज करी, चुनिए गुरु सच्चा। बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सत्संग में परम प्रभु की महिमा सुनने को मिलेगी। उनकी महिमा, विभूति और उपकारिता को सुनते सुनते उनमें आकर्षण होगा। मन में प्रेरणा होगी कि हम भी उनकी भक्ति करके उन्हें प्राप्त करें। तब जिज्ञासा होगी कि भक्ति करें तो किस तरह। उत्तर में निवेदन है कि जिन्होंने भक्ति की है उनकी शरण में जाना होगा और उनसे भक्ति की युक्ति सीखनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में कहा है, तद्दिति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास जाकर प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसके आचरण से प्रभु मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी, परम कल्याण होगा। भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में शबरी को उपदेश के क्रम में गुरु सेवा का आदेश दिया है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। जो कोई मान रहित होकर गुरुपद पंकज की सेवा करता है तो रामचरितमानस बतलाता है कि वह लोक वेद में बरभागी होता है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बरभागी। उसका भाग्य और बढ़ जाता है, लेकिन गुरु चरणों की सेवा करने का अर्थ केवल पैर दबाना, नहलाना, धुलाना और खिलाना पिलाना ही नहीं है। यह तो मामूली बात है, किंतु सभी व्यक्ति इस तरह की सेवा कर भी नहीं सकते हैं। असली सेवा तो उनकी
आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा श्रम न सुसाहिब सेवा। जब हम किसी सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं तो वे हमें कुछ जप ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। पहले जप होता है, पीछे ध्यान। जिस इष्ट के नाम का हम जप करते हैं उनके स्थूल सगुण साकार रूप का ध्यान भी करना चाहिए। संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर माही करे बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जो कोई अपने इष्ट के रूप का ठीक ठीक मानस ध्यान करते हैं तो भव सागर से तैरने की तैरनी उनके निकट आ जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। आज तो गुरु मूर्ति का खंडन होता है। कहते हैं कि गुरु मूर्ति को प्रणाम नहीं करो, उनके आगे हाथ नहीं जोड़ो, पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु मूर्ति को हृदय में बसा लोगे तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। और संत शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। अगर गुरु मूर्ति को अपने अंदर सही सही उतार लोगे तो तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाएगा, अंधकार से प्रकाश में जाओगे। संत सदगुरु तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वे कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान होते हैं। संत चरणदास जी महाराज की वाणी है, कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरें, कामधेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरें। इस विषय से संबंधित प्रेरणादायक एक लघु कथा है, सुनिए। जंगल में रहने वाला एकलव्य नाम का एक भील बालक था। वह धनुर्विद्या सीखने हेतु आचार्य द्रोण के पास गया। आचार्य द्रोण ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को सिखलाता हूँ, तुम्हें नहीं सिखला पाऊंगा। एकलव्य लौटकर चला आया। उसने मन ही मन आचार्य द्रोण को अपना गुरु मान लिया था। उसने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसका ध्यान करने लगा। ध्यान में उसे जिस तरह के संकेत मिलते उसी अनुरूप वह सरसंधान करता। उसी मूर्ति के ध्यान से वह धनुर्विद्या में इतना कुशल हो गया कि उसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि धनुर्विद्या में तुम्हें सबसे आगे बढ़ाऊंगा। एक बार आचार्य द्रोण पांचों पांडव के साथ जंगल भ्रमण को निकले। उन लोगों के साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता साथ छोड़कर आगे चला गया। एकलव्य जंगल में बैठकर गुरु मूर्ति का ध्यान कर रहा था। कुत्ता उसके काले कलुटे शरीर को देखकर भौंकने लग गया। उसने आंखें खोली और तत्क्षण इतने तीर उस कुत्ते के मुंह में प्रवेश करा दिए कि उसका मुंह ही बंद हो गया। उस पर भी विलक्षणता यह है कि उतने तीर मुंह में प्रवेश करने के बाद भी रक्त का एक बूंद नहीं गिरा। एकलव्य पुनः ध्यान पर बैठ गया और कुत्ता उसी हालत में लौटकर अपने स्वामी के पास आ गया। सभी देखकर दंग रह गए। अर्जुन ने आचार्य जी से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि तुम्हें धनुर्विद्या में सबसे आगे बढ़ाऊंगा, किंतु जिसने कुत्ते के मुंह को तरकश बना दिया है यह तो मुझसे भी बढ़ा हुआ है। यह कौन है? आचार्य ने कहा, चलो आगे पता चलेगा। सब लोग आगे चले। पदाघात की आहट से पुनः एकलव्य का ध्यान भंग हुआ। एकलव्य ने आचार्य द्रोण को सामने पाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। आचार्य ने उससे पूछा, इस कुत्ते को इस तरह वान किसने मारा? एकलव्य अपनी ओर संकेत करके बोला, आपके शिष्य ने। आचार्य ने कहा, मैंने तो तुम्हें यह विद्या नहीं सिखलाई। एकलव्य ने उत्तर दिया, आपने सिखलाई तो नहीं, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति गठन कर
उसका ध्यान करना शुरू किया। उस ध्यान में मुझे जो जो संकेत मिलते गए उसी प्रकार मैं सरसंधान करने लगा और ध्यान करते करते आज इस स्थिति में आया हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि एकलव्य ने धनुर्विद्या में कुशल होने की कामना से गुरु मूर्ति का ध्यान किया तो उसमें कुशल हो गया। उसी तरह जो अपने इष्ट या गुरु के रूप का ध्यान करेंगे, उनके रूप को हृदय में बसाएंगे तो बाबा नानक देव के वचनानुसार उनकी कामना पूरी होगी। इस प्रकार संत सदगुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त कर अपने अंदर गुरु मूर्ति के दर्शन करने पर भाग्य चतुर्गुना हो जाएगा। यह तो स्थूल सगुण साकार भक्ति हुई। इसके आगे की भक्ति के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बरे भाग उर आवई जासो। उघरही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। मानस जप और मानस ध्यान के बाद जब कोई दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं तो उनके अंतर के नयन खुल जाते हैं। विमल विलोचन का उन्मेष होता है। उनके भाग्य का क्या कहना, वे अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं और उनका भविष्य जीवन प्रकाशमय हो जाता है। उसका भाग्य अष्टगुण अधिक हो जाता है। लेकिन इतने पर भी भक्ति की परिसमाप्ति नहीं हो जाती। संत मत के अनुयायी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन के बाद नादानुसंधान की क्रिया होती है, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। साधक जब अंतर साधना करके प्रकाश में जाता है तो पहले वह अनहद नादों को सुनता है, पश्चात अनाहत नाद को। अनहद नाद की साधना करने वाले को का 16 आने भाग्य जग जाता है और जो अनाहत नाद की साधना करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वह अनाहत नाद साधक को परम प्रभु परमात्मा से जा मिलाता है। जिनको परम प्रभु मिल गए उनसे और बड़ा भाग्यवान कौन होगा। तब वे भगवान ही नहीं सर्वेश्वर स्वरूप हो जाते हैं। मनुष्य शरीर पाने से भाग्योदय होता है। साधना करते करते उसमें बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है, अर्थात प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ, मानव जीवन सार्थक हुआ। भगवान श्री राम कहते हैं कि इसी के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। भगवत भजन करो और शुभ कर्मों को करो। यदि अभी भगवत भजन नहीं करते हो तो परलोक में दुख पाओगे, सिर धुन धुन कर पछताओगे। काल, कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष लगाओगे। इस तरह करने से कोई लाभ नहीं होगा। वस्तु स्थिति को समझो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव है। प्रभु की कृपा अनुकूल वायु है और सद्गुरु मल्लाह हैं। खोजने से संत सद्गुरु भी मिल जाते हैं। उनसे सद्युक्ति लेकर सदाचार का पालन करते हुए भक्ति करो। प्रभु का साक्षात्कार होगा और तुम भव सागर से पार हो जाओगे। फिर भी यदि तुम भव सागर पार होने का यत्न नहीं करते हो तो अंत काल में तुम्हारी वही दशा होगी जो आत्महत्या करने वालों की होती है। यह भगवान श्री राम का कथन है। अतएव चेतो, सवेरे चेतो। गई सो गई,
अब राख रही को चरितार्थ करो। जो बीत गया उस समय को किसी तरह पकड़ कर ला नहीं सकते। वर्तमान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हाथ है, इसलिए अभी से आरंभ करो, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़ी थोड़ी भक्ति करके एक दिन पूर्णता को प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन पूर्ण कल्याणमय हो जाएगा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 2/3/2001 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 90वें वार्षिक महाधिवेशन अररिया में अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।